तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रयतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसरु तात। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। हम इस सुंदर कांड में हर एक व्यक्तित्व को तत्व के रूप में चिंतन करके देख रहे हैं। यहां राम प्रत्यक्ष ब्रह्म है, यहां हनुमान जी महाराज सद्गुरु तत्व है, यहां मां सीता भक्ति अर्थात प्रेम स्वरूपा है, यहां विभीषण एक आर्त भक्त है, और यहां रावण यह अहंकार का रूप है। हम अहंकार के कुछ लक्षण पिछले कुछ चौपाइयों के आधार पर देख रहे थे। जैसे अहंकार हमारे श्रवण को बंद कर देता है, जो हमें विवेक कभी प्रदान ही नहीं होने देता, जो केवल हमारे बुद्धि और बल के आधार पर जो हम कह रहे हैं वही सही दिशा है, इसी तरह पे सोचने पर मजबूर करता है। वैसे ही यह अहंकार हमारे दृष्टि पर भी एक अज्ञान का पटल निर्माण कर जो चीज जैसी है उसके विपरीत हमें दिखाने पर मजबूर करता है। यही अज्ञान है, यही अहंकार का लक्षण है। जो चीज जैसी है वैसी न दिखाई देना। स्वामी विवेकानंद को ऐसे कहा जाता है कि कभी किसी ने पूछा कि गॉड इज नो वेयर, ऐसा एक नास्तिक ने उनके सामने आके एक स्टेटमेंट कहा था कि भगवान कहीं पर भी नहीं है, गॉड इज नो वेयर। विवेकानंद जी ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि आपने जो कहा है वह लिख के दिखाइए। तो गॉड इज नो वेयर जब उन्होंने लिखा तो केवल विवेकानंद जी ने गॉड इज नाउ हियर, वही शब्द केवल वो नो के आगे डब्ल्यू लाकर उसे नाउ कर दिया। भगवान वर्तमान में है, मेरे बिल्कुल सटीक है, मेरे समीप है, मेरे बिल्कुल आंखों के पास है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। जो इतने नजदीक होने के बावजूद भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है,
क्या इससे मैं भगवान के अस्तित्व को नकार दे सकता हूं? भगवान नहीं है ऐसा कहकर मैं इस सत्य की प्रताड़ना कर सकता हूं? आज यह सत्य मेरे अनुभव में नहीं, बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने इस सत्य को अभी तक जाना नहीं, लेकिन जिन संतों ने जाना है उन्होंने उस भगवान को देखा है। जब मेरे विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने सीधा उन्हें सवाल पूछा, क्या आपने भगवान देखा है? तब रामकृष्ण परमहंस केवल मुस्कुराकर उतना ही कहते हैं कि जितने करीब से मैं तुम्हें देख रहा हूं, उससे भी करीब मैंने भगवान को जाना है। यही संत की दृष्टि है जो हमारे जैसे अज्ञानी जीवों को यही एक सत्य हमेशा कहती है कि यह सृष्टि भगवान ने नहीं बनाई, बल्कि यह भगवान ही सृष्टि में समा गया है। हर चराचर में वही भगवान केवल अलग अलग रूपों में हमसे संवाद कर रहा है। यही आत्म साक्षात्कार है, जब मेरे साथ यह समस्त सृष्टि केवल और केवल मुझे राममय दिखने लगे। और यह अहंकार हमारे जीवन में यह सद्भाग्य हमें कभी प्रदान नहीं करता। इसलिए संत अपने प्राणों की भी चिंता न करते हुए, अपने अहित के बारे में भी न सोचते हुए, जो सामने रहता है उसे यही सत्य बड़े निर्भयता से, केवल करुणा के कारण, उसके मांगल्य के लिए बड़े धीर से कहते हैं। जब मेरे विभीषण इस रावण की सभा में आए और जब उन्होंने देखा कि समस्त यह राज्यसभा काल के वश हो चुकी है, कोई सत्य जानना नहीं चाहता, यह तो केवल इस राम को एक नर मान रहे हैं, एक मानव सुन रहे हैं, और इन्हें यह कपि केवल बानर रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्या जाना है उन्होंने? आप कहेंगे कि विभीषण ने कैसे जाना? विभीषण ने तो राम को देखा नहीं था, विभीषण ने तो केवल हनुमान जी को देखा था। यही नाम सुमिरन का महत्व है कि वस्तु आपके सामने न होते हुए भी नामस्मरण आपको उस वस्तु का यथार्थ रूप अंतःकरण में समझा देता है। केवल राम राम रटते रटते मेरे विभीषण के हृदय में राम का सत्य स्वरूप क्या है, इसकी उन्हें अनुभूति आई थी। और उस अनुभूति के आधार पर वह रावण को कह रहे हैं, अरे रावण सुनो, राम तात राम नहीं नर भूपाला। हे तात, राम केवल हमारे जैसा सामान्य नर नहीं है। आपको लग रहा है कि वो मानव है, वह मानव नहीं। वह कौन है? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। समस्त कालों का काल, सबका स्वामी, इन ब्रह्मांडों की फैली हुई इस अनंत ब्रह्मांड मालाओं का यह स्वामी है। हे तात, आप राम से बैर मत कीजिए। यह राम जिसके बारे में समस्त वेद और धर्म हमें यही कहते हैं, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। यहां पे भी एक सुंदर सूत्र आता है। देखिए, हम लोग ज्ञान के पीछे बहुत तेजी से भागने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, इस ग्रंथ में क्या सुना है, इस ग्रंथ में क्या लिखा है। लेकिन ज्ञान, यह सच में देखा जाए तो भक्ति का पुत्र है, और मां के प्राप्ति के सिवा, भक्ति के प्राप्ति के सिवा ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म असंभव है। इसलिए जीवन में जिसके पास भक्ति है, उसके अंतःकरण में ज्ञान स्वाभाविक तौर से प्रकटता है। मेरे विभीषण भक्ति मार्ग के प्रधान ऐसे दूत है। भगवान का नाम सुमिरन करते करते, विवेक द्वारा नीति अपने जीवन में आचरण करते करते, उन्हें अपने अंतरंग में भगवान का यह यथार्थ रूप समझ में आया है कि राम
यह कोई सामान्य नर नहीं, यह तो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्म जो अति अनंत है, जो अमीप है, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा यह ब्रह्म केवल इस मनुष्य रूप में आया है। और आप कहेंगे किस हेतु आया है? तो उसके हेतु भी मैं आपको समझाता हूं। रावण सुनो, गो द्विज धेनु देव हितकारी। ब्राह्मण, देवता और गाय, इन तीनों के रक्षण के लिए यह ब्रह्म ने, जो व्यापक है, अनादि है, अनंत है, ऐसा ब्रह्म इस मनुष्य रूप में आया है। यही उसकी करुणा है कि उसने एक सामान्य मनुष्य रूप धारण किया है, लेकिन है तो यथार्थ रूप में वो ब्रह्म। समझ लो, समस्त भुवनों का वो स्वामी है, समस्त कालों का वो काल है। हे रावण, ऐसे राम के साथ अपने बैर किया है, जो वेद और धर्म की रक्षा के लिए इस भूतल पर आया है। ऐसे राम से आप बैर मत कीजिए। मैं तो आपका छोटा बंधु हूं, लेकिन जो मैंने मेरे अनुभव से जाना है, जो मेरे हृदय में मैंने साक्षात रूप से समझा है, वही सत्य केवल और केवल आपके हित के लिए मैं कह रहा हूं। हे नाथ, आप उन्हें शरण जाइए, और आप उनको शरण जाने के बाद मैं आपको एक भरोसा भी देता हूं। शायद आपके मन में विकल्प आए कि अगर मैं राम को शरण जाऊं तो राम मुझे सजा करेंगे, मैंने किए हुए अपराध के लिए मुझे दंड करेंगे। नाम सुमिरन भगवान का यथार्थ रूप किस तरह से समझाता है, यह विभीषण का संवाद हमें हमारे अंतरंग में नाम साधना के लिए प्रेरित करता है। वह कहते हैं कि मेरा राम कैसा है, कैसा है मेरा राम। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। देखिए, अगर हमारी किसी आदमी के साथ पहचान नहीं है तो हम कहते हम तो उसे जानते नहीं, हाँ लेकिन सुना है। यहां पे विभीषण ने भी हनुमान जी से कुछ सुना था, राम के लक्षण कैसे हैं। जब हनुमान जी ने उन्हें कथा सुनाई थी, उस कथा के आधार पर उन्होंने राम के कुछ लक्षण सुने थे, और उसके यह लक्षण अपने हृदय में भी इस नाम सुमिरन के आधार पर यथार्थ रूप से जाने थे। और इस अनुभव के आधार पर वह रावण को विश्वास दिला रहे हैं कि हे रावण, आप राम को शरण जाइए, और जब आप उन्हें शरण जाएंगे, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। समस्त विश्व का भी पाप किसी जीव को लगे, ऐसा जीव भी सभी तो होकर राम को शरण जाता है, तो ऐसे विश्व का द्रोह करके समस्त पापों का धनी होने के बावजूद भी उस जीव का उद्धार राम कर देता है। मेरे सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदोलेकर, जिन्होंने बड़ी प्यारी सुंदर सी राम मूर्ति गोंदोले में अपने उपासना के लिए खड़ी की थी, वह केवल पाषाण की मूर्ति नहीं थी, वह प्रत्यक्ष राजा राम था। मेरे गुरु, जो भी जीव उस राम के सामने आता था, उसे इतना ही कहते थे कि राम के चरणों को हाथ लगाकर शपथ लो कि अब तक किए हुए पाप मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। मैं तुम्हें राम के साक्षी में कहता हूं कि वह तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त कर देगा। तुम्हारे पापों का भार मैं लेता हूं, लेकिन आप अपने आचरण में वह पाप वापस नहीं दोहराएंगे तो यह पापों के भले विशाल पर्वत हो, लेकिन मेरा राम जलाकर इन्हें खाक कर देगा। ऐसा यह राम का स्वभाव इन संतों ने जाना, और इसके भरोसे ही हमें सबको कहा कि आप राम का भजन कीजिए। कैसे? जैसे समस्त संतों ने इस राम का भजन कोई हेतु अपने मन में रखे बिना, कोई अपेक्षा रखे बिना, केवल निष्काम भावना से जिस तरह से भजन किया है, हे रावण, आप भी शरण जाइए और ऐसे ही मेरे राम को
बिना हेतु भजिए, वह आपको यह लंका का राज अचल प्रदान करेगा और आपके जीवन को मांगल्य से भर देगा। ऐसे मेरे संत विभीषण की यह वाणी रावण ने सुनी है। अब उसके बाद रावण इस वाणी के आधार पर क्या अपना अहंकार तजेगा? आइए इसका चिंतन हम अगली कथा धारा में करते हैं।